हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज में हम आज करेंगे रिवीजन। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ का ज़िला नहीं था। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2012 से पूर्व छत्तीसगढ़ में 18 ज़िले थे और 1 जनवरी 2012 को 9 ज़िले गठित हुए। इनमें थे सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। तो फ्रेंड्स, कोंडागांव जो है वो 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आया। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बीजापुर और नारायणपुर 2007 को अस्तित्व में आ चुके थे और कांकेर 1998 को। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मराठा कालीन लेखक बाबू रेवाराम की रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, बाबू रेवाराम की रचनाएं हैं विक्रम विलास, रामाश्वमेघ, तारिक ए है वंशी और सार रामायण दीपिका। दैट मीन्स 1, 2, 4 और 6। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सुदामा चरित और जैमिनी अश्वमेघ हैं, ये है रचनाएं गोपाल मिश्र जी की, जिन्हें हम छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से जानते हैं और जो कि कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार में थे। हम देख सकते हैं ऑप्शन में 1, 2, 4, 6 ये दिया हुआ है ऑप्शन डी। दैट मीन्स डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में नियुक्त डिक्टेटर नहीं थे। तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सेकेंड फेज में कुछ डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, जिनमें थे एक शंकर राव गनोदवाले जो कि 3rd डिक्टेटर थे और ये थे तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता भी। वहीं राधाबाई ये एकमात्र महिला डिक्टेटर थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और राम नारायण मिश्र हर्षुल जी ये भी एक डिक्टेटर थे जो कि 1932 में पत्र बम योजना के नेतृत्वकर्ता भी थे। वहीं रामाधार दुबे जी ये नहीं थे डिक्टेटर और ये थे पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता। पोड़ी गांव सीपत जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे रामाधार दुबे जी और ये डिक्टेटर नहीं थे। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चिटकुल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। फ्रेंड्स, चिटकुल मांद्री नृत्य के दौरान बजाया जाता है और ये एक वाद्य यंत्र है जो कि उदाहरण है घन वाद्य यंत्र का। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं तत्व वाद्य यंत्र जो होते हैं वो स्ट्रिंग या तंतु से बने वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि तंबूरा। वहीं वितत वाद्य यंत्र जो कि सॉलिड वस्तु को हॉलो करके बनाया जाता है, जैसे मांदर या नंगाड़ा। और जो घन वाद्य यंत्र हैं ये कम्प्लीटली सॉलिड होते हैं, जैसे मंजीरा। और सुशिर वाद्य यंत्र ये मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे अकुम, तोड़ी, बांसुरी आदि। तो जो चिटकुल है वो है उदाहरण घन वाद्य यंत्र का, मंजीरा के समान होता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हरिण छपरा किस ज़िले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हरिण छपरा जो है ये है स्थित कबीरधाम ज़िले में। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। महासमुंद में है IIDC बिरकोनी, कांकेर में है लखनपुरी और सूरजपुर में है नयनपुर गिरिवरगंज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से असत्य है। स्टेटमेंट देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एकलामा लौह अयस्क क्षेत्र कबीरधाम ज़िले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, एकलामा, चेलिकलामा, चिल्फी घाटी आदि लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो कबीरधाम ज़िले में स्थित है। तो ये करेक्ट है और ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, चूना पत्थर क्षेत्र रणजीतपुर जांजगीर चांपा ज़िले में है। तो फ्रेंड्स, चूना पत्थर क्षेत्र जो रणजीतपुर है ये कबीरधाम ज़िले में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। जो जांजगीर चांपा है यहाँ पे है अरसमेटा और अकलतरा चूना पत्थर क्षेत्र। आगे देख सकते हैं,
बॉक्साइट क्षेत्र कुदारवाही बस्तर ज़िले में है। ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, बॉक्साइट क्षेत्र कुदारवाही जो है वो बस्तर ज़िले में है। और सुकमा के झीरम घाटी से अभ्रक की प्राप्ति होती है। हाँ, ये भी सही है, बस्तर के दरभा घाटी और सुकमा के झीरम घाटी से अभ्रक की प्राप्ति होती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन देखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन है। अब सत्य कथन देखना है, देखते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के पश्चिम में विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, रामगढ़ की पहाड़ी जो कि सतपुड़ा श्रृंखला का एक भाग है और प्राचीनतम नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है, ये है उत्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के। फ्रेंड्स, उत्तर क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ के। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है असत्य कथन। दूसरा है सोनबेरा पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर में विद्यमान है। फ्रेंड्स, सोनबेरा पहाड़ जहाँ से जोक नदी निकलती है, ये है महासमुंद ज़िले में। दैट मीन्स ये है छत्तीसगढ़ के पूर्व में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर तीसरा है कांदावनी पहाड़ी छत्तीसगढ़ के पूर्व में विद्यमान है। फ्रेंड्स, कांदावनी पहाड़ी जहाँ से हॉप नदी निकलती है, ये है कवर्धा ज़िले में और ये है छत्तीसगढ़ के पश्चिम में। सो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट है नंदीराज चोटी छत्तीसगढ़ के दक्षिण में विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी की उच्चतम चोटी है और ये विद्यमान है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दंतेवाड़ा ज़िले में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पूस कलंगा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पूस कलंगा या पूस कोलांगा नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, मुड़िया जनजाति के लोग साथ ही मांदरी नृत्य, एबाल तोर नृत्य, कक्सार नृत्य और हुल्की पाटा नृत्य भी करते हैं। वहीं माड़िया जनजाति के लोग करते हैं गौर नृत्य, जिसे वेरियर एल्विन में विश्व का सर्वाधिक सुंदर नृत्य कहा था। और जो बैगा जनजाति है ये कहते हैं बिल्मा नृत्य, सैलारीना नृत्य, परघौनी नृत्य और कर्मा नृत्य। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटनाक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं, पहला दिया है कोई विद्रोह। फ्रेंड्स, कोई विद्रोह हुआ था 1859 को और इसके नेतृत्व करते थे नांगुर दोरला जी, और ये था साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु। तो ये हुआ था 1859। बरगढ़ की क्रांति ये स्टार्ट हुआ था 1833 को और इसके नेतृत्वकर्ता थे अजीत सिंह। तीसरा है छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 1854 में, जब अंग्रेज़ शासन करना शुरू किए पूर्ण रूप से। और इस समय बने थे रतनपुर, रायपुर और धमतरी 3 तहसील। और उसके बाद है मध्य प्रांत का निर्माण। मध्य प्रांत का निर्माण हुआ था 2 नवंबर 1862 को और नागपुर को राजधानी बनाई गई थी। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 4। सो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन में देखते हैं। 2, 3, 1, 4 ये दिया है ऑप्शन सी में। सो सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच इज़ नदी व उनके उद्गम क्षेत्र सुमेलित नहीं हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, कोटरी नदी जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है और जिसका प्राचीन नाम है परलकोट, ये निकलती है राजहरा की पहाड़ी से। दैट मीन्स दिस इज़ करेक्ट। अगला है केलो नदी। केलो नदी रायगढ़ में है और ये निकलती है लुड़ेंग पहाड़ी से। सो ये भी करेक्ट है। अगला है कन्हार नदी, छुरी मतिरिंगा पहाड़ी। तो फ्रेंड्स, कन्हार नदी जशपुर के बखोना चोटी से निकलती है और छुरी मतिरिंगा पहाड़ी से निकलती है रिहंद नदी। तो ये मैच नहीं है एंड दिस विल बी आवर आंसर। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। अगला देख सकते हैं खारून नदी।
खारू नदी जिसके तट पर रायपुर शहर बसा हुआ है और ये निकलती है पेटेचुआ पहाड़ी बालोद ज़िले से। सो ये भी सुमेलित है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। So friends, that's all for today. Hope you like it. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon and keep supporting us. Thank you.